हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो हम लोग आप ये लास्ट चैप्टर करने वाले हैं डिस्कस प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आपका लास्ट चैप्टर है और ये आपके सिलेबस का भी लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आपके बुक का भी लास्ट है। तो ये आपकी चैप्टर नंबर 15 हो गई एनसीईआरटी बुक की। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ऑलरेडी आपने क्लास 9th में कुछ तो पढ़ के रखा है, तो बस वैसा ही कुछ आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपका अगर कंसेप्ट ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं तो आप समझ लो अच्छे से। हम लोग बेसिक से ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए, आपका सिलेबस जो है सिंपल, ज्यादा कुछ है नहीं। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, काफी कम ही सिलेबस है। कुछ कुछ सिंपल सिंपल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, हम लोग एक एक करके कुछ तो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ टर्म्स जो होते हैं वो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर होती है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जहां जो अनसर्टेन होते हैं, ठीक है, जहां पर कुछ चांस का वर्ड आप सुन रहे हो तो वहीं पर प्रोबेबिलिटी यूज होती है। ठीक है, मतलब कि किसी चीज की संभावना कितनी है, किसी भी चीज की होने की संभावना कितनी है, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, बात वही है। जैसे कुछ सेंटेंस आप देखोगे, एग्जांपल, मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। मान लो कि आप घर से बाहर जाते हो, देखते हो कि बादल लगाया हुआ है, तो लगता है कि अच्छा बारिश होगी, चलो हम लोग छाता लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां संभावना होती है कि हाँ बारिश हो सकती है, ऐसा नहीं कि जरूरी है कि होगी ही, बट वहां संभावना होती है। ठीक है, दूसरा जैसे आई डाउट दैट ही विल पास द एग्जाम। ठीक है, अगर एग्जाम मान लो अच्छा नहीं गया किसी का, तो होता है कि पास करेंगे नहीं करेंगे, खास करके जो बॉर्डर लाइन पर होते हैं उनके डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोबेबिलिटी के अंदर ही आपको पढ़ना है। तो मोस्ट, देखो ये सारे वर्ड जब भी आपको मिलेंगे, जैसे मोस्ट प्रोबेबली हो गया, चांसेस हो गया, डाउट हो गया, ये सब वर्ड जो है आपको क्या डिनोट करता है कि वहां पर अनसर्टेन सिचुएशन है और प्रोबेबिलिटी वहीं पर आपकी यूज होती है। क्योंकि जब भी देखो सर्टेन सिचुएशन होती है, कुछ चीजें आपके सर्टेन होते हैं। ठीक है, जो कि 100% होना ही होना है। ओके, जैसे मैं बोल दूं कि सूर्य जो है पूरब की ओर से उगेगा, तो वो तो है ही 100%। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जब भी आपकी, अच्छा डिफाइन कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी को। सो इट इज अ कंसेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। मतलब कि कितने चांस होने की है, ना होने की नहीं, कितने चांस होने की है। ठीक है, अगर मान लो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है 0.3, 0.3 का मतलब हो गया कि 30% चांस है होने की। ठीक है ना, आपकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 to 1 होती है। 1 अगर होती है तो वो इवेंट होती है सर्टेन, एकदम उसकी वो सर्टेन है कि होगा ही वो इवेंट। और 0 होती है मतलब वो सर्टेन है कि नहीं होगा, निगेटिव कभी भी नहीं होती है। ठीक है, ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, चलिए अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट जो भी, मतलब एक ऑपरेशन आप करते हो, ट्रायल भी कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, जो ऑपरेशन करते हो उसका अगर वेल डिफाइंड आउटकम होता है, ठीक है, तो उन सभी को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके बाद आपको आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट, बट उसमें क्या होता है कि जैसे आपको एक्सपेरिमेंट के आउटकम तो पता है, ठीक है, बट एग्जैक्ट आउटकम क्या होंगे अगर वो आपको नहीं पता है। ठीक है, एग्जैक्ट आउटकम, जैसे मान लो कि आप एग्जांपल ले लो एक कॉइन का। आप जब टॉस करते हो तो उसके आउटकम क्या होते हैं, हेड भी होते हैं और टेल भी होते हैं। क्योंकि उसके आउटकम है तो वो तो आपको एक एक्सपेरिमेंट हो गई। अब उसके आउटकम को आप प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कॉइन को थ्रो करने के पहले तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे ना कि हेड आने वाला है कि टेल आने वाला है। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब 16 वाला कॉइन मत लेकर के बोलना कि हाँ हम तो पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे नेक्स्ट आपका ट्रायल, ये आपका कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट को ही हम ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब आप करते हो तो उसको एक ट्रायल बोला जाता है। इवेंट क्या होते हैं, तो देखो जब हमारे कुछ आउटकम, जैसे मैंने बोला कि आपका क्या हो गया, एक क्वाइन दिए तो हेड टेल हो गया। डाई की अगर बात करें तो डाई तो आप लोग पता ही होगा क्या। ठीक है, 1 से 6 तक मार्क होती हैं उसमें।
तो वो आपके आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो है आउटकम है। ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, अलग अलग केस लेकर के। तो उसमें जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हेड इज एन इवेंट, ठीक है, मतलब गेटिंग एन हेड इज एन इवेंट, ठीक है। वैसे ही बोल दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो गेटिंग अ टेल इज अ इवेंट, ठीक है। ये कलेक्शन भी हो सकते हैं। अब जैसे कलेक्शन कब होगा, जैसे मैं अगर बोल दूं, यहाँ पर तो सिंगल इवेंट की मैंने बात की, उसके जो आउटकम का कुछ एक सिंगल ही पार्ट मैंने लिया। अब जैसे कि मैं बोल दूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाई, अब यहाँ पर आपके मल्टीपल आउटकम होंगे उस इवेंट का पार्ट, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये सारे जो हैं ये कलेक्शन में आ गया, ठीक है। तो एक सिंगल भी उसमें हो सकते हैं एलिमेंट, और मल्टीपल एलिमेंट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट होगा। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, तो जब भी बायसनेस नहीं होती है, जैसे आपका सिक्का ले लो, तो सिक्का अगर खोटा नहीं है आपका, तो हमेशा आपके इक्वल चांस होते हैं हेड भी आने का और टेल भी आने का, ठीक है। हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस होते हैं, मतलब जब सभी आउटकम के चांस इक्वल हों, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। जैसे आप मान लो अगर डाई की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर के चांसेस इक्वल हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। और ये मतलब कि जैसे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हो, अब ऐसा नहीं कि 5 बार आप थ्रो किए और देख लिए कि कितना कितना बार आ रहा है। नहीं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल आप करोगे, उतना ही आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। जैसे 100 करोगे तो कुछ ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कितना प्रोबेबिलिटी है हर एक इवेंट की, गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, ठीक है, वैसा कितना आपका प्रोबेबिलिटी है सबका मिल जाएगा। सिमिलरली अगर 1000 ट्रायल करते हो, दैट इज इवन मोर बेटर, मतलब वो और भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक कर लिया, चलो 2 कर लिया, उसके बाद बोल रहा हूँ कि अच्छा हेड तो एक ही बार आ रहा है, दोनों बार मेरा हेड ही आया, तो वो नहीं करना है आपको, कुछ ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स करने हैं, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है कि किसी इवेंट में जब सिंगल आउटकम होता है, लाइक जैसे 1 2 3 4 5 6 है आपके आउटकम, एक डाई जब थ्रो करते हो, तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो इस इवेंट में मेरा एक ही आउटकम मैंने कंसीडर जब किया, तो वो आपके हो गए एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 5, मोर देन 5 जैसे बोले आप तो सिर्फ 6 ही हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एलिमेंट्री इवेंट होगा, जहां एक ही आपके एलिमेंट हो इवेंट के आउटकम में, तो वो आपका कहलाता है एलिमेंट्री इवेंट। श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। जैसे मान लो एक बैग है, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एक बैग है, उसमें मैंने रेड बॉल्स ही डाले, 10 रेड बॉल्स मैंने डाला। अब 10 रेड बॉल्स में से मैं बोलूंगा कि मैंने आंख क्लोज करके, आई क्लोज करके अपना हाथ डाला उस बैग में, और बैग से मैंने बॉल निकाला, तो क्या चांस है कि बैग से मेरे रेड बॉल ही निकलेंगे, ठीक है। तो रेड ही निकलेगा क्योंकि मैंने सिर्फ रेड ही बॉल उसमें डाला ना 10। तो आपके इसमें 100% श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है ये, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि रेड बॉल मैंने डाला, अब मैं बोलूंगा कि मैंने बैग में हाथ डाला और क्या चांसेस हैं कि बैग से मुझे एक बिल्ली निकल जाए, ठीक है। डाला मैंने बॉल और बोल रहा हूँ निकल जाए बिल्ली, तो जीरो, ये वो इम्पॉसिबल इवेंट है, निकल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ओके, चलिए अब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इवेंट का। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, तो जब एक कॉइन टॉस करते हो तो आपकी आउटकम क्या हो जाते हैं, आउटकम्स, तो ये आपके हो जाते हैं हेड आता है या टेल आता है, ये दोनों आउटकम होते हैं, ठीक है। इसमें अगर इवेंट की बात कर ले तो आप बोल सकते हो गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ टेल, ये सारे इवेंट कहलाएंगे आपके, या गेटिंग अ हेड और अ टेल, ठीक है, गेटिंग अ हेड और अ टेल, वैसा भी इवेंट हो सकता है कि कोई भी दोनों में से आए, ठीक है। तो ये आपका एक टॉसिंग अ कॉइन है। अगर मल्टीपल कॉइन टॉस करते हो, मान लो कि 2 कॉइन टॉस कर दिए, तो उसमें आउटकम क्या हो जाएंगे, तो हेड हेड हो सकता है,
हेड टेल मतलब हेड, एच टी का मतलब कि फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकेंड कॉइन पे टेल, ठीक है। टी एच का मतलब कि फर्स्ट कॉइन पर टेल और सेकेंड कॉइन पर हेड। टी टी मीन्स दोनों कॉइन पर टेल है, ठीक है। तो चार पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं अगर आप दो कॉइन को एक साथ थ्रो कर रहे हो, ये चारों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अगर मान लो कि तीन कॉइन को थ्रो कर रहे हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो जाएंगे? तो देखो अगर मैं तीन कॉइन करता हूं तो हेड हेड हेड, एक पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। दूसरा क्या करो, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, ठीक है। थर्ड आपका पॉसिबिलिटी हो सकता है हेड टेल हेड, ये भी हो सकता है। फोर्थ क्या हो सकते हैं, हेड टेल टेल, ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटी है। ओके। दूसरा क्या हो सकता है कि पहला कॉइन पर ही टेल आ जाए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पे हेड और तीसरे पे भी हेड है, ठीक है, ये पांचवा आउटकम हो गया। नेक्स्ट आपका पहला पर तो टेल है, दूसरे कॉइन पर हेड और तीसरे कॉइन पर टेल, उसके बाद पहले पे टेल, दूसरे पे टेल एंड तीसरे पर हेड, लास्ट आपका तीनों टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल 8 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या, एक्चुअली इसमें भी एक ट्रिक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल लिख दे रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो क्वाइन का देखो दो ही पॉसिबिलिटी, एक सिंगल क्वाइन के दो पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल। तो दो पॉसिबिलिटी है तो टू लिख दो। उसके बाद अगर एक क्वाइन है तो उसका पावर वन कर दो, दो क्वाइन अगर है तो उसकी पावर टू कर दो, तीन क्वाइन है तो उसकी पावर थ्री कर दो। अगर एन नंबर ऑफ क्वाइंस आप एक साथ थ्रो कर रहे हो तो टू का पावर एन कर दो। उतने नंबर ऑफ आउटकम्स आपको आने चाहिए, वेयर एन इज द, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वाइंट्स। ये क्वाइंट्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर यहीं पर मैं बोलता कि एक डाई है और उसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर टू के जगह सिर्फ हमको सिक्स सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्योंकि उसमें एक डाई का 6 आउटकम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ क्वाइंट्स के लिए है इसलिए, ठीक है, ये क्वाइंट्स के लिए है। डाई के लिए हम लोग दूसरे डाई की जगह पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो डाई, अब तो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है डाई, ठीक है। तो इसके टॉप कवर, टॉप फेस की जो रीडिंग होती है, जैसे ये आपका अगर टॉप फेस है तो उसी की रीडिंग को आप काउंट करते हो, ठीक है, कि हमारा आउटकम क्या है। जैसे मैंने जो सेड किया उसकी आउटकम है वन। इस डाई की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो आउटकम हो जाएगा थ्री, ठीक है। तो 6 आउटकम हो सकते हैं पॉसिबल, या तो वन हो सकता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है, ये सारे आपके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ओके, चलो दूसरा आपका देखो क्या हो सकता है। हाँ, अगर एक डाई कर रहे हैं तब तो हमारे 6 पॉसिबल आउटकम। अगर मान लो कि दो डाई कर रहे हो आप थ्रो, दो डाई कर रहे हो तो 6 का पावर टू, 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। when we when two dice are thrown, when two dice, डाई का प्लूरल डाइस हो जाता है, ठीक है, टू डाइस आर थ्रोन, देन 6 स्क्वायर और 36 आउटकम आर पॉसिबल, आउटकम्स आर पॉसिबल, ठीक है। क्या आउटकम हो जाएंगे, चलो वो भी मैं लिख करके दिखा। अच्छा एक नोट लिख लो कि मान लो कि एन नंबर ऑफ डाई आप थ्रो कर रहे हो, वैसे दो से ज्यादा देगा नहीं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, कम से कम आपके लेवल पर नहीं देगा, ठीक है। चलो फिर भी मैं लिख देता हूँ, व्हेन एन डाइज, एन डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 6 to the power n, ठीक है, 6 to the power n। ओके, यहाँ पर आपका बेस 6 है। सिंगल डाई के लिए 6 आउटकम, देखो एन को आप वन सब्सटीट्यूट करना, दो डाई हैं तो 6 का पावर टू लोगे तो 36 आ जाएगी, ठीक है। अब क्या क्या 36 हो सकते हैं, चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो
एक एक करके मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, चलो दूसरे पेज पर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस शायद कम पड़ जाए। देखो, पहले पर 1 होगी, दूसरे पर भी 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 3, ठीक है। ऑर्डर में लिखोगे तो आप कोई गलती नहीं होगी। 1 4, उसके बाद 1 5, ठीक है, और 1 6। तो पहले पे 1 था और बाकी को मैंने वेरी किया फ्रॉम 1 टू 6। सिमिलरली क्या होगा, दूसरे पहले पे जब 2 है तो पहले दूसरे पे 1 होगी, 2 सॉरी 2, ठीक है, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6। ओके, सिमिलरली पहले पर 3 भी हो सकती है, तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 एंड 3 6। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। और उसके बाद 4 भी तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, 4 1, 4 2, ठीक है। उसके बाद 4 3 हो जाएंगे, 4 4, 4 5 एंड 4 6, ठीक है। चलो 4 तो हो सकते हैं, 5 क्यों नहीं हो सकते, 5 1 भी तो हमारे हो सकते हैं, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, 5 5 एंड 5 6। ओके, और पहले पर 6 भी हो सकता है, तो 6 1, 6 2, ठीक है। ये तब का केस है जब आपके दो डाई थ्रो किया गया है, दो डाइस थ्रो किया गया है, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो टोटल नंबर अब आप काउंट करोगे तो 36 आ जाएगी, ठीक है। आप काउंट करके देख लेना, 36 आएगी, ठीक है। चलो, अब देखो थर्ड नेक्स्ट आपका जो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट और भी है, जैसे कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पूछे जा सकते हैं। तो कार्ड के बारे में देखो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं कितने होते हैं, 52 कार्ड्स, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं, 4 सूट के होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, ठीक है। तो ये सारे आपके कार्ड पॉसिबल हैं, ठीक है, चारों कार्ड्स हो सकते हैं। और 13 13 हर एक होते हैं, जो ये आपका सूट जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो वो आपके 13 हो सकते हैं। ओके, स्ट्रेट 13 होगा, क्लब्स 13, हर्ट्स 13 एंड डायमंड्स भी 13। चारों सूट्स के जो होते हैं 13 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, चलो, क्या हो रहा है यार, ठीक है। तो टोटल 52 कार्ड्स हो गए। उसके बाद देखो ब्लैक कलर के जो होते हैं स्पेड्स एंड क्लब्स होते हैं ब्लैक कलर के, और हर्ट और डायमंड जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। ये सब आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कार्ड्स के बारे में ये सब कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी। ब्लैक कलर के स्पेड्स एंड क्लब्स, हर्ट्स एंड डायमंड्स रेड कलर के होते हैं, ठीक है। चलो, ये आपका। और दूसरा चीज आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट और चीज होता है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हम लोग किंग, क्वीन और जैक को बोलते हैं। ये देखो, किंग, क्वीन और जैक, ये सारे फेस कार्ड्स होते हैं और हर एक में होते हैं, मतलब कि डायमंड्स में भी होगा, हर्ट में भी होगा, ठीक है, सभी में आपको होंगे। तो कितने होंगे, 3 और 4 तरह की सूट है, ठीक है। ये चारों हमारे सूट हैं, देखो, स्पेड्स, क्लब्स, हर्ट्स एंड डायमंड्स। तो टोटल कितने हो गए, 12 नंबर्स, ठीक है। टोटल 52 में फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 नंबर होते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, ये सब बेसिक चीजें, तब आपको कार्ड वाले भी प्रॉब्लम आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। चलो, अब देखो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। अभी तक तो हम लोग टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, अगर प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले तो आपको इवेंट मालूम होना चाहिए कि मेरी इवेंट क्या है। बिना इवेंट के तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर उस इवेंट से रिलेटेड आपको जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो भी आपको डिसाइड करना होगा पहले। तो डिनोमिनेटर में सबसे पहले लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे अगर आपका डाई का प्रॉब्लम है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप लिख दोगे 6। और सिंगल डाई की बात कर रहा हूँ, अगर 2 डाई हैं तब तो 36 हो जाएगा। अब ऐसा नहीं बोलना कि आपने डाई का बोल दिया 6 तो मैं 6 ही लूंगा, 36 भी हो सकता है। अगर 3 है तो आपको 216 हो जाएगा, 6 का पावर 3। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो डिपेंड करेगा आपके इवेंट पर। तो इवेंट क्या है आपके, और उसको सेटिस्फाई कितने आउटकम कर रहा है, आउट ऑफ दिस पॉसिबल आउटकम्स कितने आउटकम जो है आपके इवेंट को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो वो आपको कैलकुलेट करके रेशियो फाइंड कर देनी है और वहीं से आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखो कम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। कम्प्लीमेंट्री मतलब सिंपली आप समझ लो कि जैसे किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लो है, ठीक है, एक्स मान लो वो 0.5 0.4 है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को ही अब आप बोल सकते हो कम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब जैसे गेटिंग अ हेड आपकी इवेंट है, तो उसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा गेट नॉट गेटिंग अ हेड, नॉट गेटिंग अ हेड, और सिंपली बोल सकते हो गेटिंग अ टेल, तो वो उसकी कम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट और इवेंट इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जब आप ऐड करोगे तो 1 होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो इवेंट है और इवेंट आपका नहीं फुलफिल हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। जैसे मान लो आप बारिश का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वर्षा होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करोगे तो श्योर है कि वो दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही, या तो हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी, डाई थ्रो करते हो तो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आने की प्रोबेबिलिटी भी है प्लस नहीं आने की, दोनों को मिलाओगे तो 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, देखो नॉट ई से, जैसे ई आपकी इवेंट है तो नॉट ई से डिनोट कर सकते हो, ई डैश से डिनोट कर सकते हो और ई बार से डिनोट कर सकते हो। तो ये ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। अब ये देखो कुछ जो भी हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं उसकी समरी है ये। ठीक है, क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, 0 अगर है तो वो आपका, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। 1 अगर है तो वो इवेंट श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट हो गया। ठीक है, अच्छा देखो सेकंड पॉइंट में वही लिखा हुआ है, इफ पी इज इक्वल टू 0 तो ई आपकी हो गई इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 1 है तो ई इज श्योर इवेंट। सुमित भट्ट, कैसे हो सुमित? चलो नेक्स्ट आपका देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो मैंने ये बताया कि आपका क्या होता है, 1 माइनस पीई कर दोगे। ठीक है, 1 माइनस पीई कर दोगे। ठीक है, देखो हमारी क्लास डेली होती है 8:45 में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब भी आपको जुड़ना हो हमारे साथ बने रहो। और ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हर एक चैप्टर से। ठीक है, तो आप बने रहना। और ये सारा नोट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमारे ऐप से कर सकते हो और नहीं तो हमारा वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हो डाउनलोड। चलो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, मैं भी ठीक हूँ सुनी। चलो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ठीक है, एक कॉइन है उसको एक बार आप टॉस कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सबसे पहले हमें ताश की गड्डी, हाँ ताश की गड्डी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, और आप उस वैसा प्रॉब्लम में फिर आपसे मिस भी नहीं होगा। कुछ लोगों को पता नहीं होता है जो वो सब करते नहीं है, वो सब खेलते नहीं है। ठीक है, तो आपने अगर खेले हैं ताश के गेम तो अच्छा है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। तो अब जब एक कॉइन हम लोग टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो उसके बाद हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख लो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब पार्ट ए हम लोग करते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि गेटिंग अ हेड, तो यहाँ पर हमारे इवेंट जो है, अगर E1 आपको बोलते हैं, E1 इज द इवेंट ऑफ, E1 इज इक्वल टू, अच्छा आपको और क्या क्या जानना है ताश की गड्डी के बारे में, बोलो। जो बताया मैंने वो समझ में नहीं आया कि कुछ और जानना चाहते हो आप? अच्छा आपने नहीं खेला है, ओके। देखो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो ये देखो, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं आपके 52 कार्ड्स होते हैं, ये याद रखना। और उनके सूट्स होते हैं, ठीक है। आप देखोगे ऐसा ऐसा सिंबल बना हुआ रहेगा कार्ड्स में। ये 4 तरह के सिंबल बने हुए रहते हैं, इसको हम लोग सूट्स बोलते हैं। ठीक है, 4 तरह के सूट्स होते हैं और हर एक सूट के 13 कार्ड होते हैं। तो 13 इंटू 4 करोगे तो देखो 52 कार्ड्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपके 52 हो गए, 13 हर एक सूट के रहते हैं। ठीक है, स्पेड आपका रहेगा 13, क्लब्स के 13 कार्ड, हर्ट्स के 13 और डायमंड्स के 13। अब इसमें कलर जो होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड सूट के होते हैं। ठीक है, तो स्पेड्स और क्लब्स जो है आपको यहाँ भी देखो कलर उसी कलर में दिखाया हुआ है ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और हर्ट और डायमंड जो होते हैं ये आपके रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन तो आपको याद रखनी है। दूसरा होता है फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड क्या होता है, 3 कार्ड को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। पहला किंग को, दूसरा क्वीन को, क्यू से दिखेगा आपको, ठीक, के से दिखेगा, और थर्ड आपको जे से दिखेंगे, दैट इज जैक। ठीक है, तो ये तीनों को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। और ये तीनों फेस कार्ड जो होते हैं इन चारों सूट में होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक में होता है। यहाँ पर जैसे मैंने ब्लैक दिखाया, ठीक है, यहाँ मैंने ब्लैक दिखाया, ओके। देखो यहाँ मैंने ब्लैक दिखाया हुआ है, बट ये चारों सूट में ये तीनों फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, स्पेड्स में भी 3 फेस कार्ड होंगे, क्लब्स के भी 3 फेस कार्ड होंगे, हार्ट के भी 3 होंगे और डायमंड के भी 3 फेस कार्ड होंगे। तो टोटल 12 फेस कार्ड होती है। अब आपको कितने रेड कार्ड्स होंगे, तो क्योंकि 2 सूट्स जो होते हैं रेड में होते हैं तो 26 रेड कार्ड होंगे। ठीक है, 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। इसमें भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में भी हम लोग कुछ कार्ड्स के प्रॉब्लम करेंगे, तो कोई डाउट होगा तो आप पूछना वहां। देखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हमने, नंबर ऑफ पॉसिबल आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड हमें कैलकुलेट करना है। तो E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, E1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड, गेटिंग हेड। तो ये इवेंट कौन सा होगा, सिर्फ जब हेड आएगा आपका तभी, क्योंकि हेड और टेल 2 ही आउटकम है। तो आपका सेटिस्फाई ये इवेंट तभी होगा जब आपके हेड आएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे अगर हम लोग लिखें, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, तो ये आपके हो जाएंगे 1, क्योंकि एक ही आउटकम, ठीक है, एक ही आउटकम पॉसिबल है। तो कितने हो गए, अब हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, या PE1 भी लिख सकते हो, गेटिंग अ हेड। ठीक है, और PE1 से भी लिख सकते हो क्योंकि हमने E1 को डिफाइन कर दिया है। सो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चंस तो आप यही क्वेश्चंस के आंसर आप बता दो, ठीक है। इसके आंसर्स बता करके फटाफट कमेंट में डालो आप। PE1 जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 1/2। ओके, सिमिलरली पार्ट बी अगर करें तो पार्ट बी में हमें क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो मैं E2 को जो डिफाइन कर लेता हूँ, E2 इज द इवेंट ऑफ, अच्छा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चलो फिर भी मैथ में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हिंदी के रहो इंग्लिश के रहो, ठीक है। E2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, इवेंट ऑफ, इवेंट ऑफ, हाँ आपके आंसर बिल्कुल सही है, इवेंट ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, गेटिंग अ टेल। तो यहाँ पर हमारा इवेंट जो सेटिस्फाई कर रहा है जो आउटकम वो है आपका टी। ठीक है, टेल हो गया। देयरफॉर अगर प्रोबेबिलिटी यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, गेटिंग अ टेल, तो ये आपकी हो जाएगी क्या, 1/2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर फटाफट करना आप। देखो क्या दिया हुआ है, अ डाई इज थ्रोन वंस,
what is the probability that it shows a 3, a 5, an odd number, a prime number, a number greater than 4? ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे टोटल आउटकम्स जो है, पॉसिबल आउटकम्स लिख देता हूँ पहले। ये तो सभी के लिए कॉमन होंगे पॉसिबल आउटकम्स। एक ही डाई है, ठीक है, और डाई लिखा हुआ है, तो पॉसिबल आउटकम्स आपका 1 हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 या तो 6, यही हो सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये आपके हो जाएंगे 6। चलो यहां तक तो ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट ए, अगर प्रोबेबिलिटी में फाइंड करूं पी ऑफ गेटिंग अ 3, गेटिंग अ 3, तो ये हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल, ये आपकी हो जाएगी प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जो आउटकम आपको सेटिस्फाई करेंगे वो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए, देयरफॉर पीई और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो ये आपके हो जाएंगे क्या, क्योंकि नंबर ऑफ जो आउटकम्स है फेवरेबल टू द इवेंट वो 3 है, तो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 है, तो ये भी आपके 1/2 हो जाएंगे। पार्ट ई की बात करें तो अ नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, एक नंबर है जो ग्रेटर देन 4 है, तो ई आपकी इवेंट जो हो जाएगी, ई इक्वल टू अ नंबर और इवेंट, इवेंट फॉर विच नंबर इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, आउटकम इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, देन 4, तो वो पॉसिबल आउटकम्स होंगे 5 और 6, यही आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। तो कितने होंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लिख देता हूँ यहाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, तो ये आपके हो गए 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और पीई अगर मैं बोल दूं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं, टोटल आपके आउटकम्स 6 हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और आगे कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 8:45 में हमारी क्लास शुरू हो जाती है, आप हमारे साथ जुड़ जाना, ओके। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं और ये लास्ट चैप्टर आपका कल फिनिश हो जाएगा मोस्टली आई थिंक, ठीक है। चलो ओके देन, ओके बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करते हैं और ये सेकंड लेक्चर है आपकी प्रोबेबिलिटी की। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लें, ठीक है। अगर वो देख लेते हैं तो आपकी ये वाली बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो प्लेलिस्ट विजिट करके या तो आप देख लें, नहीं तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे देख रहे हैं या आप हमारे ऐप पे देख रहे हैं तो आप हमारे कोर्स पेज में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कल हमने काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड बातें डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक है। और देखिए आपका बोर्ड एग्जाम काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, थोड़ा सा बहुत कंसेप्ट है, वो अगर एक बार अच्छे से आप समझ लेते हो कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको आसानी से हो जाती है, ठीक है। ये आपका देखो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। चलो तो हम लोग प्रॉब्लम से ही डिस्कस कर रहे थे और आज प्रॉब्लम से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है आपका, डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही डाई को आपकी थ्रो की जाती है, तो जब एक डाई थ्रो करते हैं तो हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाते हैं, तो वो आप लिख लो सबसे पहले। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स आर, तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, पहला तो आपका 1 होगा, दूसरी 2 होगी, तीसरी 3, 4, 5 एंड 6, यही 6 आउटकम होंगे, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट देखो, एन इवन प्राइम नंबर, अगर मान लो आपकी इवन जो है हमारी इवेंट है ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट इवन बी द इवेंट, even be the event
of getting an even prime number, of getting an even prime number। अब देखो इवन प्राइम नंबर हमारा एक ही होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेट कौन सी इवन प्राइम नंबर होती है, टू ही आपकी सिर्फ इवन नंबर है जो कि प्राइम होती है, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम इज टू, यहाँ पर अगर आप लिखोगे सो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर आपकी हो जाएगी टू। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो पी ई वन लिख लेते हैं। ई वन क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ई वन जो है हमारी इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर है, तो पी ऑफ ई वन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, तो क्या आपका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, यही आपके फॉर्मूला होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आप, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स लिख देते हैं, पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पर देखोगे तो हमारी फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक है जो कि टू है, ठीक है, तो ये आपका नंबर वन हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, तो वन से लेकर के छह तक कुछ भी आ सकते हैं आपके, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो जाएंगे छह। तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। अब हम लोग पार्ट बी कर लेते हैं। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, अ मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है, मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग E2 को अपना इवेंट मान लेते हैं, लेट E2 बी द इवेंट of getting a multiple of 3, of getting a multiple of 3, देयरफॉर हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE2, अगर बोले PE2 मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा, पहले यहाँ पर हम लोग फेवरेबल आउटकम्स तो हमने देखा ही नहीं कि क्या क्या होंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्योंकि मल्टीपल ऑफ थ्री बोल रहा है, तो या तो थ्री होगा या तो सिक्स होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। एक डाई की लिमिटेशन है कि छह से ज्यादा आपका नहीं आएगा, ठीक है। देयरफॉर आप यहाँ पर लिख सकते हो फेवरेबल आउटकम्स आर, फेवरेबल आउटकम्स, तो ये आपके हो जाएंगे 3,6। देयरफॉर PE2 जो कि हमारी प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, FAV लिख देता हूँ, समझ जाना आप, आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी बोलो नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 और 6 ही है, दो हो गए, तो नंबर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 6 हैं। सो ये आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, हमेशा आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो लिखोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म कर देना, तो 1/3 हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, टू क्वाइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब दो क्वाइन की बातें हो रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। चलो अब जब भी आप दो क्वाइन को टॉस कर रहे हो तो हमारे पॉसिबल आउटकम सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स आर, पॉसिबल आउटकम्स, तो यहाँ देखो हमारी पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगी, हो सकता है दोनों क्वाइन पर आपके हेड आ जाए, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है फर्स्ट क्वाइन पर आपकी हेड हो बट सेकेंड क्वाइन पर टेल हो, मे बी फर्स्ट क्वाइन पर टेल सेकेंड क्वाइन पर हेड, ठीक है, सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, और दोनों क्वाइन पर भी टेल टेल आ सकते हैं, राइट, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, तो लिख ही लेता हूँ यहाँ पर देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स, तो ये हो गए आपके 4, ठीक है। अब एक एक करके दो पार्ट है, हम लोग दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहला में बोल रहा है कि दो हेड आने चाहिए ऑफ गेटिंग टू हेड्स, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि एग्जैक्टली दो हेड होना चाहिए, एटलीस्ट वन, ठीक है। चलो यहाँ पर दो है तो मैक्सिमम तो दो ही होंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि E1 जो है, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टू हेड्स,
let E1 be the event of getting two heads, getting two heads। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी पॉसिबल जो सॉरी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो टू हेड्स तो आपका कौन सा है, यही वाली एक आउटकम है जिसमें दो हेड आ रही है, राइट। तो एच एच लिख दो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका वन ही हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अगर हम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, क्योंकि इवेंट E1 जो है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा एक ही है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 चार हो गए, ठीक है। ऑलरेडी ऊपर लिख भी चुके हैं हम लोग। तो 1/4 आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। पार्ट बी की अगर बात कर लें तो पार्ट बी में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। एटलीस्ट वन हेड का मतलब कि आपके कौन कौन से हो जाएंगे। चलो हम लोग यहाँ पहले इवेंट लिख लेते हैं, क्या है हमारा इवेंट है। लेट E2 be the event of getting at least one head, ठीक है। at least one head, ठीक है। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स देखो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। देखो फेवरेबल आउटकम्स में हमारे तो पहला एटलीस्ट बोल रहा है वन हेड, मतलब दो हेड भी आएंगे तो भी हमारा वो फेवरेबल आउटकम ही कहलाएगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। ये वाले हो जाएंगे दूसरा पॉसिबिलिटी फेवरेबल आउटकम। तीसरे फेवरेबल आउटकम टेल हेड। ये तीनों हमारे जो है फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो दोनों हेड हो तो भी हमें चलेगा, एक हेड पहले में हेड दूसरे में टेल हो तो भी चलेगा, और पहले में टेल दूसरे में हो हेड हो तो भी चलेगा हमारा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE2 में बोल देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, ठीक है, वही आपकी फॉर्मूला होती है, लिख लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, तो तीन हो गए यहाँ। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है चार, तो 3/4 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गए। और ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ही है तो इसी फॉर्म में आप रहने दे सकते हो, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, थ्री अनबायस्ड क्वाइन, ठीक है। अब अभी देखो एक डिस्कस किया, दो अब तीन क्वाइन आ गए, ठीक है। तो थ्री अनबायस्ड क्वाइंस आर साइमल्टेनियसली थ्रोन, ओके आर थ्री अनबायस्ड क्वाइंस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, बीच में मिस हो गया वर्ड, थ्रोन होगा वहां पर, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ वैसे, आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो इसको भी मैं नीचे ले लेता हूँ पूरा, अगर नहीं दिख रहा है पार्ट सी कर देता हूँ इधर। ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स, एट लीस्ट टू हेड्स एंड एट मोस्ट टू हेड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे जब तीन क्वाइन होते हैं तो क्या हो सकते हैं पॉसिबल आउटकम, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि क्वाइन के दो आउटकम होते हैं एक क्वाइन के। अगर तीन क्वाइन है तो 2 to the power 3 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे 8 हो जाएंगे। लेकिन बेटर है कि हम लोग ईच आउटकम को लिख लें तो हमें एनालिसिस करने में आसानी होगी, ठीक है। So what are the possible outcomes? So possible outcomes are, देखो हमारे पॉसिबल आउटकम्स जो हो गए, पहला तो आपका हो जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, ओके, ठीक है। तीन क्वाइन है तो हो सकता है कि तीनों में हमारे हेड हो, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो फर्स्ट में हेड हो, ठीक है, सेकेंड में हेड हो और थर्ड में टेल, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अनदर पॉसिबिलिटी इज फर्स्ट में हेड, सेकेंड में टेल और थर्ड में हेड हो,
ठीक है। फोर्थ पॉसिबिलिटी होती सकती है कि हमारा फर्स्ट में हेड हो और बाकी दोनों में टेल हो। ठीक है, ये 4 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को टेल ले लो। ठीक है, टेल हेड हेड भी हो सकते हैं, फर्स्ट टेल बाकी दोनों हेड, उसके बाद फर्स्ट टेल सेकेंड हेड थर्ड टेल, उसके बाद नेक्स्ट आप अगर देखते हो तो टेल टेल हेड, और फोर्थ वन विल बी टेल टेल टेल। टोटल कितने हो गए, देखो 8 हो गए। तो यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आउटकम्स तो ये हो गए आपके 8। अब एक एक करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखो पार्ट ए में क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली टू हेड्स। अब एग्जैक्टली टू हेड्स देखो कहाँ कहाँ है, तो फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, बाकी सबको लिस्ट कर लेंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स जो आपके हो जाएंगे, यहाँ पर देखो मैं अगर हाईलाइट करूं, एग्जैक्टली टू हेड्स। ठीक है, एग्जैक्टली टू हेड्स चाहिए, तो एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें भी देखो 2 हेड्स हैं, तीसरा आपका थर्ड इसमें देखो 2 हेड है। ठीक है, तो 3 वैसे आउटकम हैं जिसमें हमारे 2 हेड हैं। तो तीनों को हम लोग यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं। पहला आपका हो जाएगा हेड हेड टेल, सेकेंड वन इज टेल। ठीक है, हेड टेल हेड, और थर्ड वन इज टेल हेड हेड। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ई लिख दूं, अच्छा चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, एग्जैक्टली वन टू हेड, सॉरी एग्जैक्टली टू हेड्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो देखो 3 जो है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी दोनों के लिए नहीं लिखूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो भी बोल दो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 3 हैं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, तो यही आपके आंसर हो गए। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं हम लोग। पार्ट बी में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट टू हेड्स। तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 होने चाहिए, हो सकता है 3 भी हो तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। ठीक है, 3 में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 वाले भी चलेंगे हमको, वो भी हमारे लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे, देखो फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, यहाँ कम्स कर दो आउटकम से। ठीक है, सिंगल तो है नहीं। अब यहाँ फेवरेबल आउटकम्स, तो पहला तो आप हेड 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 ये चलेगा, ठीक है, दौड़ेगा। ठीक है, दूसरा हेड हेड टेल भी आपको चलेगा। ठीक है, मिनिमम 2 हेड्स होने चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हेड टेल हेड भी हमें चलेगा, हेड टेल टेल नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद टेल हेड हेड भी हमें चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद तो बाकी में टेल ही जाता है, तो ये 4 हो गए हैं। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, जब एटलीस्ट 2 हेड्स हो गए तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप काउंट करोगे तो 4 हो गए। तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 है, वो सबके लिए सेम होगा, तीनों पार्ट के लिए। तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 1/2 हो जाएगा, यही आपके आंसर हो जाएंगे। पार्ट सी की बात कर लेते हैं, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब कि मैक्सिमम आपके 2 हेड होने चाहिए, उससे ज्यादा हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, 3 हेड वाले हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहले लिस्ट कर लेते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स। चलो, तो हेड 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 वो वाली आउटकम हमें नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये वाली नहीं चाहिए। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि हेड हेड टेल, तो वो तो चलेंगे हमें। उसके बाद हेड टेल हेड भी चलेगा। ठीक है, 2 ही है इसमें भी।
नेक्स्ट वाले में एक है तो एक वाला तो चलेगा ही, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम दो होने चाहिए, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम दो है, तो एक भी हो जीरो भी हो वो सब कुछ चलेंगे। तो हेड टेल टेल वाला भी चलेगा, ठीक है, हेड टेल टेल। नेक्स्ट टेल हेड हेड, अगेन दो ही हेड है तो ये भी चलेंगे आपके। टेल हेड टेल, यहाँ भी एक सिंगल हेड है तो ये भी आपको चलेगा। लास्ट, अच्छा सेकेंड लास्ट आपका टेल टेल हेड, और सबसे लास्ट आपके टी टी टी, मतलब तीनों टेल है, ठीक है, जीरो हेड है वहां पर no, क्योंकि मैक्सिमम दो होने चाहिए, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, जीरो हो, वन हो, टू हो, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट टू हेड्स, ठीक है, एट मोस्ट टू हेड्स। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, मैंने फॉर्मूला एक ही बार लिखा हूँ देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स काउंट करोगे तो देखो 7 हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 है। अब यहाँ देखोगे तो ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, तो यही आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। A box contain 3 blue, 2 white and 4 red marbles। तो तीन अलग अलग कलर के मार्बल्स हैं आपके उस बॉक्स में। If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a white marble, blue marble और red marble, ठीक है। चलो ये तो यहाँ भी हम लोग सेम उसी टाइप का है, बट यहाँ पर कलर है आपका, डाई नहीं है, क्वाइन नहीं है, चलो कुछ अलग कलर से मार्बल्स हैं, उससे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएगा वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करूं तो जितने भी मार्बल हैं वही हमारा, क्योंकि उतने मार्बल आपके रखे हुए हैं, किसी एक को ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। तो कितने मार्बल है तो इक्वल टू लिख दो आप टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर किसी भी कलर के हो, क्योंकि आपको वहां पर है तो आपको सभी कलर का इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, और ये आपके कितने हो जाएंगे, तो 3 ब्लू हैं, +2 वाइट हैं और 4 रेड है। तो 3 + 4 7 +2 9, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हो गए वो 9 हो गए हमारा। अब हम लोग एक एक करके हर एक पार्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। कोई एक मार्बल को आप रैंडमली ड्रॉ करते हो, उसके बाद क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट मार्बल, ठीक है। अब वो तो डिपेंड करेगा कि कितने मार्बल आपके व्हाइट मार्बल है, तो कितने व्हाइट मार्बल है, दो ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इस केस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि वही दोनों आप जब ड्रॉ करोगे, ठीक है, 9 सब्सटेंस 9 मार्बल में से कोई दो को, उन दोनों को ही करोगे तब आपका फेवरेबल आउटकम होगा। So number of favorable outcomes will be equal to number of, क्या है हमारा, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, ठीक है, वाइट मार्बल्स। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स तो दिया हुआ है आपको, 2 व्हाइट है तो 2 हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में आप इवेंट का नाम लिख दो, क्योंकि हमने इवेंट पहले डिफाइन नहीं किया है, तो आप लिख दो व्हाइट मार्बल, ठीक है, पी ऑफ व्हाइट मार्बल, और सिंपली पी वाइट भी लिख सकते हो वो भी चलेगा, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख दो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ देखोगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 2 हैं और टोटल आउटकम्स 9 है, तो 2/9 ही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो पार्ट बी की बात करें तो ब्लू मार्बल की बात कर रहा है, ब्लू मार्बल की आने की चांसेस कितनी है और उसकी संभावना कितनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कर कैलकुलेट कर ले, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल के इक्वल ही होगा, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, ठीक है, नंबर ऑफ
ब्लू मार्बल्स। और ये आपका 3 है तो 3 हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फॉर्मूला मैं नहीं लिखता हूँ, ऊपर से देख लेना, यही होगा सर, हर एक प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला होती है। तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल हमारे 3 है क्योंकि वही हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो सभी के लिए सेम होगा, ये देखो 9 है, तो यहाँ से 9 हम लोग लिख लेंगे 3/9। अब यहाँ देखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो बेटर है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आंसर को लिखना, तो ये 1/3 हो जाएगा, यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, थर्ड की। थर्ड में रेट की बात की जा रही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे रेट मार्बल के बराबर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, ठीक है। और रेड मार्बल्स हमारे कितने हैं, तो रेड मार्बल आर 1 2 3 4, ठीक है, 4 दिया हुआ है, काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, 4 दिया हुआ है, ओके। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो ये सेम हो जाएगा, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो वो हमारा 4 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो वो 9 है, तो 4/9, और ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ओके। चलो अगला सवाल देखो क्या है, ये आपका कुछ कार्ड के ऊपर है, देखो क्या बोल रहा है। कार्ड्स नंबर, अच्छा ये वो वाली कार्ड नहीं है, ठीक है, आपका ताश की पत्ती वाली नहीं है, सिंपल कार्ड है, नंबर्ड कार्ड, ओके। कार्ड्स नंबर्ड 11 to 60 are kept in a box. If a card is drawn at random from the box, find the probability that the number on the drawn card is an odd number, a perfect square number, divisible by 5, and a prime number less than 20। तो एक एक करके यहाँ 4 पार्ट है, हम लोग एक एक करके सब सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं, तो 11 से लेकर के 60 तक कुछ भी हो सकते हैं, राइट। मतलब अब 11 से 60 में कितने नंबर हो गए, तो 60 माइनस 10 कर दो, क्योंकि 10 तक तो हम इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। तो 60 माइनस 10 करोगे तो वही आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये सभी के लिए सेम होंगे, ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपके हो जाएंगे 60 माइनस 10, 10 तक हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये 50 हो गया। चलो अब एक एक करके हर एक पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर की बात की जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आपको काउंट करने पड़ेंगे। तो अगर हम ऑड नंबर की सीक्वेंस लिखे हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स आर, स्टार्ट हो रही है 11 से, वो खुद ही एक ऑड नंबर है, उसके बाद 13 होगी, उसके बाद 15 होगी। अब ऐसा नहीं कि हम लोग काउंट करने बैठेंगे, ठीक है, डॉट 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 कर दो, और उसके बाद लास्ट ऑड नंबर हो जाएगी 59। ये देखो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग पढ़े हो, आपके सिलेबस में तो है ही एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्यों ना फटाफट हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज करके नंबर ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सीरीज के लिए आपको ए हो जाएगी 11 फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी हो जाएगी कॉमन डिफरेंस 2, ए एन जो हो जाएगा लास्ट टर्म इस सीक्वेंस की, वो हो जाएगी 59, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, और एन ही आपका नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हो जाएगा। अब ए एन हमारा है 59, ए की बात करें तो 11 है, प्लस एन माइनस 1, तो एन हमें कैलकुलेट करनी है, और डी जो हमारा है 2 हो गया। अब फटाफट कैलकुलेट करोगे तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, 59 माइनस 11 करोगे तो 58 और 48 हो गया, तो ठीक है 48, और n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 48/2, ठीक है, डिवाइड कर देंगे साथ ही, तो ये 24 होगा, प्लस 1 करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 25। मतलब 25 जो आपके नंबर्स होंगे 11 से लेकर के 59 तक, जो कि ऑड नंबर है, ठीक है, यही आपके फेवरेबल आउटकम्स हो गए।
देयरफॉर हम लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये देखो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे ऑड नंबर जितने हैं जो कि n है, और n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 50 है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, यही आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हमेशा प्रोबेबिलिटी को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ऐसा नहीं कि 25/50 में छोड़ देना। अब देखो हम लोग पार्ट बी के कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, एन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे, तो हमें 11 से लेकर के 50 तक, सॉरी 60 तक के बीच में ही देखना है कि कौन कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फेवरेबल आउटकम्स आर, आउटकम्स, चलो तो एक एक करके, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो 9 तो यहाँ इंक्लूड नहीं क्योंकि हमें 11 से लेनी है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर से आप स्टार्ट करोगे तो 16 हो गया, 5 का स्क्वायर लोगे 25, 6 की स्क्वायर लोगे तो 36, 7 की स्क्वायर लोगे तो 49, 8 की स्क्वायर लोगे तो 64। अब वो आपको अब 60 क्रॉस कर गया, तो उसके आगे तो हमें जाना नहीं है, ठीक है। तो ये 4 ही नंबर हैं आपके। therefore प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, एस क्यू लिख देता हूं, एन ओ। तो ये आपकी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये चारों ही हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे थे 50 हैं, ठीक है। इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 2 से डिवाइड, 2 आपका एचसीएफ होगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 2/25 जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो दो पार्ट हो गए, अब दो पार्ट और बचे हुए हैं हमारे। क्या बोला जा रहा है थर्ड पार्ट में कि डिविजिबल बाय 5, ठीक है। चलो मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। अब डिविजिबल बाय 5 की बात कर रहा है, ठीक है। तो डिविजिबल, ओके ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय 5, सो फेवरेबल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बाय 5 आर। तो यहाँ भी देखो हमारा क्या होगा, पहला नंबर, क्योंकि हम 11 से काउंट कर रहे हैं, तो पहला नंबर जो कि डिविजिबल बाय 5 होगा वो आपके हो जाएंगे 15। उसका अगला तो 20 ही होगा, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। 20, 25 ऐसे करके सारे नंबर्स होंगे। आप या तो काउंट कर लो, आपको उतना समझ में आ रहा है, नहीं तो बेटर है कि आप सीक्वेंस का रूल यूज कर लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज कर लो, और लास्ट नंबर आपका जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा वो 60 होगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक एपी है, 5-5 का कॉमन डिफरेंस है, देखो। तो ए हो गई आपकी 15, डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद nth टर्म ए एन, अच्छा ए एम, क्योंकि एन हमने प्रीवियस वाले में यूज किया तो ए एम कर देता हूं इसको, mth टर्म इज इक्वल टू 60, ठीक है। अब हमारा क्या होता है, ए एम इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 टाइम्स डी। ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दो सारे टर्म्स, तो 60 आपका ए एम हो गया, फर्स्ट टर्म आपका 15 है, प्लस एम माइनस 1, एम तो हमें कैलकुलेट करने हैं, और डी हमारा हो गया 5। सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये ट्रांसपोज करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 45, तो m माइनस 1 हो जाएगा आपका। मैं साथ साथ डिवाइड भी कर देता हूं, तो 45 बाय 5 कर देता हूं, जो कि आएगा 9। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो गई, 9 प्लस 1 कर दोगे तो 10 हो गई। मतलब 10 ऐसे नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और क्या नाम, डिविजिबल बाय 5, probability such that the number is divisible by 5। तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि m के बराबर होगा। तो ये 10 कर लो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि 50 है हमारे। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 10 से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना, तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तो पार्ट सी हो गए, एक पार्ट और इसका बचा हुआ है, ठीक है। अ प्राइम नंबर लेस देन 20,
ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 20, तो यहाँ पर ज्यादा नंबर्स होंगे नहीं, डायरेक्टली हम लोग लिस्ट कर लेंगे। सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स आर, ठीक है, हमारे वो जो आउटकम्स होंगे प्राइम नंबर है, लेस देन 20 है, बट ग्रेटर देन 10 है, ठीक है, क्योंकि हमारी वो कार्ड की नंबर 11 से शुरू हो रही है। तो आपका 11 जो है एक प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, उसके बाद 17 हो जाएंगे और 19, ये चार नंबर जो है प्राइम नंबर है, कोई छूटा नहीं है आई थिंक, ठीक है, चारों हमारे, ठीक है। ओके, अब देखो बात क्या है हमारी, टोटल नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20 लिख देता हूँ, प्राइम नंबर लेस देन 20। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो कि 4 है, आप उंगली पे गिन सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि 50 है हमारे। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका हो जाएगा 2/25, यही आपके आंसर होगा, ठीक है। देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, एक बार सवाल अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से बन जाती है। देखो एक अब बैग और बॉल वाला सवाल है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल, ठीक है, कुछ रेड बॉल है लेकिन ब्लू बॉल की संख्या आपको बताई हुई नहीं है। यूज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, लेकिन इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को कोरिलेट कर दिया गया, देखो, ठीक है, वो जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है उसकी प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, तो यहाँ पर एज्यूम हम लोग कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स, ठीक है, अब एक्स आपकी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हो गई, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो जाएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के बराबर। तो रेड बॉल कितने हैं प्लस ब्लू बॉल, इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, तो ये आपकी हो जाएगी x+5, क्योंकि रेड बॉल की जो नंबर दी हुई है वो 5 दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको 5 दी हुई है। ओके, तो उसके बाद हमारा ये हो गया x+5। अब दूसरा गिवन इंफॉर्मेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू बॉल इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, therefore एज पर क्वेश्चन, APQ लिख देता हूँ, एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज इक्वल टू थ्राइस द, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है, जो बोला वही हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पर ब्लू बॉल कितने हैं हमारे, तो अभी जस्ट हमने एज्यूम किया कि x हमारे ब्लू बॉल है, तो x बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो जो कि हमारे हो जाएंगे x+5, तो डिवाइडेड बाय x+5 करोगे बराबर 3 टाइम्स रेड बॉल की संख्या 5 दी हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स x+5। अब यहाँ देखो x+5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x जो है नंबर ऑफ ब्लू बॉल है वो कभी भी -5 नहीं होंगे, तो आप कैंसिल कर सकते हो सिंपली, ठीक है, x+5 -5 होता तो 0 हो जाता डिनोमिनेटर, उस केस में हम कैंसिल नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ बॉल्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, देयरफॉर x बराबर 15, तो ये 15 हो गए हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, और फाइंड हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ही, तो यहाँ लिख लोगे आप हेंस नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू 15, यही आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो सवाल देखने में लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, बट है नहीं वैसा कुछ। देखो क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स व्हाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स, 3 कलर के बॉल हैं, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज 3/10 एंड दैट ऑफ ब्लैक बॉल इज 2/5, तो दो दो बॉल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है व्हाइट और ब्लैक की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो पहला तो ये करना है हमें, अब 3 कलर के ही बॉल हैं तो 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम है, तो तीसरे का तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, क्योंकि तीनों का सम कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। इफ
द बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, वो फाइंड करनी है आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी, पीडब्ल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, पीबी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल प्लस पी आर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। इन तीनों को मिला के कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल जो है 3/10 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल जो है दैट इज 2/5। ठीक है, ये भी दी हुई है। और गेटिंग अ रेड बॉल वो तो हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, आपको तो आसानी से सब कैलकुलेशन आती ही है। सो पी आर हो जाएगा 1 माइनस 3/10 माइनस 2/5, और 2/5 को मैं लिख दूं 4/10। ठीक है, चलो अब यहाँ पर से आप कैलकुलेट करोगे तो पी आर हो जाएगा, देखो 10 एलसीएम हो जाएगा तो 10 - 7। ठीक है, 10 - 3 - 4 कर देता हूँ बाय 10, तो ये आपका 3/10 हो जाएगा। ठीक है, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स। ठीक है, रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 3/10। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो रेड बॉल की संख्या मालूम नहीं है आपको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की भी नहीं मालूम है टोटल। अच्छा, 20 ब्लैक बॉल लेकिन दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो हमारी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही हम एज्यूम कर लेते हैं और ब्लैक बॉल पता है, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी भी पता है, तो वहां से हमारी आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो आप एज्यूम कर लो, लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी एन। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। कितनी नंबर है, 20 नंबर दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ 20 डायरेक्ट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स, तो n से डिवाइड करोगे। अब यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल तो हमारा दिया हुआ है 2/5, तो लिख लो 2/5 इक्वल टू 20/n। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी, n बराबर कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स 5/2, तो ये 10 हो गया, 50 हो गया, देयरफॉर n इक्वल टू 50। तो हमारे जो नंबर ऑफ बॉल्स हो गए बैग में वो हो गए 50, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो सवाल क्या है। Two different dice are rolled together. Find the probability of getting the sum of numbers on two dice to be 5। ठीक है, तो आपका सम जो है वो 5 होने चाहिए। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, दोनों डाइस पर इवन नंबर होने चाहिए। और तीसरा बोल रहा है और डबलेट, तो डबलेट होने चाहिए। डबलेट मतलब कि सेम नंबर दोनों डाइस पे। ठीक है, सेम नंबर दोनों डाइस पे रहेगा तो उसको डबलेट बोलते हैं। ओके, चलो अब एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। अब ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी 2 डाइस हम लोग करते हैं तो डाइस के एक डाई आप थ्रो करते हो तो 6 आउटकम्स होते हैं। अगर 2 करोगे तो 6 का स्क्वायर आउटकम्स पॉसिबल होता है, 3 करोगे तो 6 का क्यूब होगा। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा होता है तो इसके बारे में सोचना भी मत, 6 स्क्वायर। अगर मान लो n डाइस हम करेंगे थ्रो तो 6n आउटकम्स पॉसिबल है। ठीक है, चलो तो हम लोग का 6 स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल है। सो पहले लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 36। ठीक है, अब आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे वो भी देखो, मैं लिख लेता हूं ताकि ठीक है, ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा है। देखो मैं आई थिंक कॉपी किया हुआ है, एक बार देख लेता हूँ। क्या डाउट है आपको, अच्छा कॉपी नहीं किया हुआ है, हाँ क्या डाउट है बताओ यार। देखो चलो हम लोग पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं यहाँ पर। सो पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो सकते हैं, 1 1, दूसरा हो सकता है 1 2, 1 3, 1 4
1 5 एंड 1 6। ठीक है। दूसरा हमारी हो सकती है 2 1 हो। ठीक है, इंडियन आर्मी शॉर्ट्स आप बता नहीं रहे हो, डाउट अपने। 2 2 2 3 2 4। ठीक है, 2 5 एंड 2 6। ओके, ऐसे ही सारे आउटकम्स होंगे। अब 3 से वाली लिस्ट कर लेते हैं। तो 3 1 पहले डाई पर आपका 3 है, दूसरे पर वेरी कर रहे हैं, करवा लेते हैं। तो 3 2 3 3 3 4, उसके बाद आपकी 3 5 और 3 6 हो जाएगी। ठीक है, 3 6। चलो फोर्थ वाले पे आपको 4 1 4 2, नेक्स्ट आपका 4 3, उसके बाद आपकी 4 4 हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज 4 5 और लास्ट वन इज 4 6। ओके, सेम आपका अगर फर्स्ट टाइप 5 1 है तो 5 1 5 2 5 3 हो जाएगा। ओके, 5 4 5 5 एंड 5 6। ठीक है, बिना लिखे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस कर दे रहा हूँ कि डाउट ना रह जाए आपका। 6 1 6 2 6 3, उसके बाद आपके हो जाएंगे 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये आपके टोटल 36 आउटकम्स है। अब यहाँ देखो पार्ट ए में क्या बोल रहा है। पार्ट ए में बोल रहा है कि द सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस टू बी 5। ठीक है, 5 होने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखोगे तो आपका 5 कहाँ कहाँ है। चलो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सम हैज टू बी 5। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, पार्ट ए मैं यहीं पर कर लेता हूँ। पार्ट ए 5 होने हैं, मतलब देखो एक 1 4 से 5 मिलेगा आपको, दूसरे आपको 2 3 से 5 मिल जाएंगे, 3 2 से 5 मिलेंगे, और क्या 4 1 से देखो 5 मिलेगा। इन चार में से आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो गए। तो आप यहाँ फॉर्मूला यूज करोगे, लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 5 इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो, तो ये आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 36 कर दोगे तो ये आपका 1/9 हो गया। ठीक है, ये पहला पार्ट तो हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है देखो, एन इवन नंबर ऑन बोथ। अब इवन नंबर दोनों पर होने चाहिए, तो मैं पार्ट बी भी यही कर लेता हूँ। देखो पार्ट बी इवन नंबर ऑन बोथ की अगर बात करें तो 1 वाले में तो पॉसिबल नहीं है। जो भी इवन नंबर होगा, देखो ये 2 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 3। उसके बाद आपका 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 और 6 6। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो हो गए 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पीई कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 9 हो गए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, तो 1/4 हो गई। पार्ट सी की बात कर लेते हैं। सी में देखो क्या बोल रहा है कि गेटिंग और डबलेट। अब डबलेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेम नंबर अगर दोनों पर हो तो उसे हम डबलेट बोलते हैं। अब सेम नंबर की अगर बात करें तो देखो 1 1 2 2 3 3 डायगोनल के अलॉन्ग देखो 4 4 5 5 और 6 6। कितने हो गए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पर अगर आप पीई बोलोगे, चलो E1 E2 बोल देता हूँ। ठीक है, E1 E2। तो ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 6 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है। तो ये 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कुछ कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो अगला क्लास कल फिर हम लोग फिर 8:45 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, ओके बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग।
चलिए, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे और ये हमारा थर्ड लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं, और यदि आप हमारे वेबसाइट पे देख रहे हैं या ऐप पर देख रहे हैं तो कोर्स पेज विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन। आज कुछ हम लोग डाई की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सिलेबस है, काफी सिंपल सिलेबस है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, बस यही आपको करने हैं। चलो, तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रॉब्लम भी हैं। ठीक है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के प्रॉब्लम्स है ये सब। चलिए, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में। टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द टू डाइस हुज प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब दो डाइस आपको थ्रो की जाती है, तो उनके जो भी आउटकम होंगे तो उनके आउटकम की प्रोडक्ट जो है एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले तो जब भी दो डाई आप थ्रो करते हो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। 6 टू द पावर n फॉर्मूला होता है, ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम होता है। यहाँ पर n आपकी नंबर ऑफ डाइस डाइस होते हैं। ठीक है, अगर एक है तो 6 टू द पावर 1 नंबर ऑफ आउटकम होगा, दो है तो 6 स्क्वायर, मतलब कि 36 आउटकम पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इवेंट जो हो जाएगी, लेट ई बी द, अच्छा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये आपका हो जाएगा 36। और आउटकम क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो आपके आउटकम जो होते हैं ये आपके होते हैं। ठीक है, टोटल 36 आउटकम जो होते हैं यही होते हैं आपके। ठीक है, जैसे 1 1 की बात करें तो फर्स्ट फर्स्ट आपके डाई पे भी 1 है और दूसरे डाई पे 1 है। 1 2 की बात करते हैं तो फर्स्ट डाई पे 1 है, सेकेंड डाई पर 2 है। ठीक है, तो ये 36 आउटकम्स आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमें फाइंड करनी है, तो फेवरेबल आउटकम्स फाइंड करना होगा हमें। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हैं वो हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, चलो, फेवरेबल आउटकम देखो। परफेक्ट स्क्वायर, दो नंबर को अगर आप खुद से मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होगी, 2 टाइम्स 2 भी परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, मतलब जो भी डबलेट है, डबलेट मतलब कि दोनों आपके डायपर सेम आउटकम हो तो उसको डबलेट बोलते हैं। तो 3 3, क्योंकि आप 3 इंटू 3 करोगे तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 4 करोगे ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 5 इंटू 5 करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगी, और 6 इंटू 6 भी परफेक्ट स्क्वायर है। बाकी आप देख सकते हो कि कौन सा होगा। 1 इंटू 2 तो नहीं होगा, 1 3 भी नहीं होंगे, 1 4। अब देखो 1 इंटू 4 जब करोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर आपकी आएगी। ठीक है, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 1 इंटू 5, 1 इंटू 6 कुछ नहीं होने वाला है। तो जब इधर खत्म हो गए तो इधर आपको देखोगे दूसरे 2 इंटू 1, ठीक है, नहीं होगा। 2 इंटू 3 नहीं, 2 इंटू 4 8 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, ऐसे करके अगर आप पूरी देखोगे तो एक फोर्थ रो में फिर और मिलेगा एक 4 इंटू 1, क्योंकि 4 टाइम्स 1 आपके 4 हो जाएंगे तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। बाकी यहाँ पर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स हम लोग लिस्ट आउट कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएंगे, पहला तो आपका 1 1 हो गया, दूसरे हमारे हो गए 1 4, थर्ड वन इज 2 2, फोर्थ हमारे हो गए 3 3। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे 4 1, नेक्स्ट आपके हो जाएंगे 4 4। ठीक है, 5 5, सारे डबलेट आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो दो नंबर्स का सेम नंबर दो बार अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, राइट। ठीक है, तो ये सारे हो गए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए, देखो 8 हो गए। ठीक है, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ये आपके हो गए 8। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर,
तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब हमारी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 8, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 36। तो इसको आप जब भी प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको। अब यहाँ पर देखो 4 इज कॉमन फैक्टर, ठीक है, 4 दोनों का कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इवन आप बोल सकते हो। तो 4 से डिवाइड करो, 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 9, तो 2/9 जो है आपकी, यही हो गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, find the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is more than 5। तो जब भी दो डाइस हो तो आपको पता ही है कि 36 आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये आपके हो गए 36। ठीक है, अब आउटकम क्या क्या है वो तो ऑलरेडी देखो मैं यहाँ पर सारा ये आउटकम होता है। ठीक है, फर्स्ट वाली जो लेटर है वो डिनोट कर रही है फर्स्ट डाई की आउटकम, और सेकेंड जो है आपका ऑर्डर पेयर में जो है दैट इज सेकेंड मीन्स आउटकम ऑफ द सेकेंड डाई। ठीक है, वैसे ही बाकी सारे आउटकम्स हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखो हमें फाइंड क्या करनी है कि सम ऑफ द नंबर्स जो हैं और सम ऑफ द आउटकम दोनों डाई के मोर देन 9 है। अब मोर देन 9 अगर हम बात करें तो अगर आप 1 के साथ किसी को भी कंबाइन कर लोगे तो नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, 1 के साथ किसी को भी कंबाइन करोगे तो मैक्सिमम 7 होगा, 2 को करोगे तो 2 प्लस 6 8 होगा, 2 के साथ भी पॉसिबल नहीं है। अब 3 की बात कर लें तो 3 प्लस 6 ही 9 होगा, बट मोर देन 9 बोल रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब पहले 3 रो में तो हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिला। फोर्थ रो में जाकर के देखोगे तो 4 और 6 का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 10 विच इज मोर देन 9। ठीक है, 9 से बड़े हैं। 5 वाले में जाओगे तो 5 प्लस 4 तो 9 है, तो 5 5 एक हो जाएगी आपकी जो फेवरेबल आउटकम है आपकी 10 हो गई। उसके बाद 5 प्लस 6 करोगे तो 11 हो गई। ठीक है, उसके आगे देखोगे तो 6 प्लस 3 अगेन यहाँ तक 9 है, तो 6 प्लस 4 हो जाएगी, 6 प्लस 5 और 6 प्लस 6। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 6। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मतलब वो आउटकम जो जिसका सम जो है इट इज मोर देन 9। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू कितने हो गए, 6 हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम मोर देन 9, सम मोर देन 9, तो ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हमारा 6 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि हमारे 36 है। अब हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखनी है, तो 6 से डिवाइड करोगे 36, सो इट विल बी 1/6। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, 2-3 ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ लेना। देखो क्या बोल रहा है आपका, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि 52 कार्ड होते हैं टोटल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज द किंग। ठीक है, चलो देखो हमें पता है कि 4 तरह के कार्ड होते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हर्ट एंड डायमंड। स्पेड्स और क्लब जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। हर्ट एंड डायमंड जो होते हैं वो आपके रेड कलर के होते हैं। उसके बाद फेस कार्ड क्या होती है, तो किंग, क्वीन एंड जैक। ये हर एक आपको हर एक सूट्स में होते हैं, 3-3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए, अच्छा पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो हमारा 52 हो जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स ये हो गए हमारे 52 कार्ड्स हैं, तो 52 हो गया। अब पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए बोल रहा है कि किंग।
अब देखो 4 सूट होते हैं, 4 सूट में एक एक किंग होगा, हर एक में एक एक किंग है, तो 4 नंबर ऑफ टोटल किंग्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ किंग्स इन ऑल। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ किंग्स दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 52, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखोगे तो 1/13 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में अ रेड 8, तो रेड कलर के क्या होते हैं, हर्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो दोनों में एक एक 8 रहेगी। ठीक है, दोनों सूट में आपके एक एक 8 होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, सॉरी रेड 8 जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेड 8 इज 2। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड 8 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो हमारा 2 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 हो गए। तो इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखोगे तो 1/26 हो जाएगा। ठीक है, चलो पार्ट सी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट सी में देखो क्या बोल रहा है कि स्पेड। ठीक है, तो स्पेड आपके देखो 4 सूट्स होते हैं। ठीक है, स्पेड्स, क्लब्स, हर्ट एंड डायमंड, तो 13 हर एक सूट के होते हैं। ठीक है, 13 जो हैं कार्ड्स एवरी सूट के होते हैं, तो यहाँ स्पेड कितने हो जाएंगे, हमारा 13 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ स्पेड्स जो हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ स्पेड्स इज इक्वल टू 13। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड क्या हो जाएंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे नंबर ऑफ स्पेड्स के बराबर जो कि 13 है, डिवाइड करोगे बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलो ए बी सी हो गए। अब यहीं पर हम लोग साइड में कर लेते हैं डी ई एफ भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका पार्ट डी की अगर बात करें, पार्ट डी में क्या बोल रहा है, अ रेड कार्ड। मैंने क्या बताया कि 2 सूट जो होते हैं आपके ब्लैक होते हैं, 2 सूट जो होते हैं डायमंड और हर्ट वो रेड होते हैं। अब हर एक सूट के 13 कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड जो हो जाएंगे 13 + 13 हो जाएंगे, तो 26 हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स आपके हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, तो ये आपके हो गए 13 + 13, वो हो गए टोटल 26। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो ये आपके हो जाएंगे 26, जो कि आपका फेवरेबल आउटकम्स हो गया, डिवाइडेड बाय 52। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में जब लिखोगे तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, चलो पार्ट ई की बात कर लेते हैं। पार्ट ई हमारा क्या बोल रहा है, द 6 ऑफ द क्लब्स। ठीक है, अब क्लब्स में आपका कितने 6 होंगे, एक ही 4 आपके सूट हैं। ठीक है, स्पेड्स, क्लब्स, हर्ट और डायमंड सभी में एक एक 6 होते हैं, तो क्लब्स में भी एक ही 6 होगा, तो नंबर ऑफ 6 ऑफ द क्लब आपका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ 6 ऑफ द क्लब्स इक्वल टू 1, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑफ क्लब विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/52। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलो लास्ट पार्ट, अब फेस कार्ड, तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने बोला हर एक सूट में एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होते हैं, मतलब 3 फेस कार्ड हर एक सूट के होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ सूट्स जो हैं 4, 4 तरह के हैं। ठीक है, मतलब कि 3 + 3 + 3 + 3 करोगे या 3 × 4 कर दो तो 12 हो गई। सो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, तो ये आपके हो जाएंगे 3 × 4 कर दो तो ये आपके 12 हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 52। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो 3 से अगर डिवाइड करते हो तो 3 × 4, ठीक है,
सॉरी 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, 4 टाइम्स 3, ठीक है, और 13, 3/13 हो गया। ओके, चलो यही आंसर हो गया और ये प्रॉब्लम भी हमारा हो गया कंप्लीट। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट, a queen of black suit, a jack of heart and a red face card। ठीक है, चलो ये भी हम लोग उसी तरह सॉल्व कर लेंगे, काफी आसान है। एक बार आपको कार्ड के डिटेल के बारे में पता चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो पहला वीडियो जरूर देखना आप इस चैप्टर का। ठीक है, पहला वीडियो में आपका सारा कुछ डिटेल में आपका दिया हुआ है कार्ड्स का। देखो अब यहाँ हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हो गए 52। अब एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहली पार्ट की बात करें, अ किंग ऑफ रेड सूट। अब रेड सूट दो होते हैं, डायमंड्स और हर्ट, दोनों में एक एक किंग होंगे, तो किंग ऑफ रेड सूट कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ किंग्स, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड सूट, ऑफ रेड सूट, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 1+1 कर देता हूं, ये हो गए 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट, किंग ऑफ रेड सूट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे 2 हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 52 हो गया, तो 1/26 आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट बी की अगर बात करें तो क्या बोला जा रहा है, देखो, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ठीक है, ब्लैक सूट आपके दो होते हैं, स्पेड्स और क्लब्स, ठीक है, और दोनों में एक एक क्वीन होगी, ठीक है, एक एक ही रानियां होती है, और तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका 2 हो गया। सो आप यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ क्वींस, क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट, तो ये हो गई आपकी 2। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा 2 है, उसे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 से, तो आपके हो जाएंगे 1/26, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट सी की अगर बात करते हैं तो देखो क्या बोल रहा है, अ जैक ऑफ हर्ट, ठीक है, जैक ऑफ हर्ट मतलब हर्ट में कितने जैक होंगे, एक ही जैक होंगे। फेस कार्ड आपका 3 तरह का होता है, किंग, क्वीन और जैक, तो हर्ट के एक जैक होंगे, ठीक है, तो 1 आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, सो नंबर ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स, so it will be equal to 1 only, therefore probability of getting a jack of hearts, a jack of hearts, तो ये आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हमारा 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि 52 है आपके, तो 1/52 ही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट देखो डी, अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, देखो रेड फेस वाले कौन, रेड कलर के कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो हर्ट एंड डायमंड, ठीक है, दो, और दोनों में 3-3 फेस कार्ड होते हैं हम, ठीक है, वो हमें पता है, किंग, क्वीन और जैक, तो 3+3 करोगे तो 6 हो गई, तो टोटल रेड फेस कार्ड जो है आपके वो 6 हो गई, ठीक है, सो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, तो ये आप 3+3 लिखो या डायरेक्ट 6 लिख दो, सो दैट इज इक्वल टू 6। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड, तो ये आपका हो जाएगा 6, जो कि हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है। इसे डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 से, अब यहाँ आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका हो जाएगा 3 बाय, ठीक है, 3/26। ओके, यही आपका हो गया आंसर। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है,
ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, सारे जो भी ब्लैक कलर के फेस कार्ड है, ठीक है, सारे ब्लैक कलर के नहीं, ब्लैक कलर प्लस फेस कार्ड होने चाहिए, उनको रिमूव कर दिया जाता है। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड एंड किंग। अब यहाँ देखो, जब बोल रहा है कि ब्लैक फेस कार्ड रिमूव कर दी जाती है, तो फेस कार्ड मतलब हमारा ब्लैक में हो गया। पहले तो स्पेड्स और क्लब्स ये दोनों सूट जो होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, और तीन तीन फेस कार्ड होंगे, किंग क्वीन जैक, और दूसरे में भी सेम वही तीनों होंगे। तो तीन और तीन, छह कार्ड को हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, total number of possible outcomes इक्वल टू 52 टोटल होते हैं, उसमें फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड रिमूव कर दिया गया 6, तो हो जाएंगे 46। ठीक है, अब 46 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है। पार्ट ए की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, अ फेस कार्ड। अब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हमारे कितने होते थे, 4। अब रेड वाले ही बचेंगे ना। ठीक है, नंबर ऑफ फेस कार्ड जो बच गए हैं वो तो रेड वाले बचेंगे, और हर एक सूट में तीन तीन फेस कार्ड होता है, तो 3 + 3 6 बच गए आपके। तो 6 आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। सो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स रिमेनिंग, फेस कार्ड्स विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स, क्योंकि ब्लैक हम रिमूव कर दिए हैं, रेड फेस कार्ड्स। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 3 + 3, और डायरेक्ट आप लिख दो 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो ये आपका हो जाएगा क्या, तो 6 आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, डिवाइडेड बाय 52 करोगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर लो, 3 एंड 26। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट ए का। पार्ट बी की बात कर लेते हैं, तो रेड कार्ड जो है आपकी, ठीक है, रेड कार्ड आपको फाइंड करना है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ जो रिमूव किया जा रहा है वो ब्लैक फेस कार्ड रिमूव किया जा रहा है। तो रेड कार्ड आपके दोनों सूट पूरे कंप्लीटली होंगे आपके पास, 13-13 दोनों सूट के हैं, मतलब 26 कार्ड हो गए टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड। सो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स will be equal to 13 + 13, आपका 26 हो गया। therefore probability of getting a रेड कार्ड, ये आपके क्या हो जाएंगे, तो 26 जो है आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 से, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। सॉरी, नॉट 52, देखो मैंने यहाँ पर क्या गलती की, यहाँ 52 नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ भी मैंने गलती कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपकी 46 होगी। ठीक है, क्योंकि आपका कितना, 4 कार्ड रिमूव कर दिया गया, तो दिस विल बी 46, यहाँ भी आप 46 करोगे। ठीक है, 6 कार्ड्स आपके रिमूव कर दिए गए ना, तो बचा है 46 कार्ड। ओके, चलो यहाँ देखो, गलती आप लोगों को कमेंट करनी चाहिए। चलो, तो ये आपके हो जाएंगे 26। सो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2/23 हो गया। ठीक है, और यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 13, 2 × 23, तो 13/23 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट सी की बात कर ले, तो सी में देखो क्या बोल रहा है कि ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कितने बचेंगे, 6 जब आप रिमूव कर लेते हो तो बच गया 20, क्योंकि 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, उसमें 6 रिमूव कर रहे हो, तो 20 ब्लैक कार्ड्स आपके रिमेनिंग है। सो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स रिमेनिंग इक्वल टू 26 -6 कर लो, तो ये 20 हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, तो ये आपके हो जाएंगे 20/46। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, 46 करोगे आप, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 10/23। ये आपका आंसर हो गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। फोर्थ पार्ट इधर कर देता हूँ, शायद आप लोगों को नीचे देखने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पार्ट डी जो है हमारी, देखो क्या बोल रहा है कि पार्ट डी में किंग।
अब देखो ब्लैक वाले किंग तो हटा लिया गया, फेस कार्ड होता है किंग, तो वो आपके पास बचा नहीं। तो बच गए कौन से, रेड वाले किंग। तो रेड वाले दो ही किंग होंगे। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ किंग्स रिमेनिंग इक्वल टू रेड किंग सिर्फ सिर्फ होंगे, वो आपके दो हो गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इक्वल टू 2/46 करोगे, ठीक है, 2/46 और 1/23, यही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक Red queens and black jacks are removed from a pack of 52 playing cards. A card is drawn at random from the remaining cards. After reshuffling them, find the probability that the drawn card is a king, a red color, ठीक है, और a face card and fourth जो है आपकी a queen। तो यहाँ देखो फिर से हमारा, क्योंकि चार कार्ड आपको रिमूव किया जाएगा। दो रेड क्वीन, अब रेड आपके हर्ट और डायमंड होते हैं, दोनों में एक एक क्वीन होते हैं, तो दो तो वहां रिमूव हो गया। दूसरा ब्लैक जैक बोल रहा है, तो ब्लैक आपके स्पिरिट्स और क्लब्स होते हैं, उनके पास भी एक एक फेस कार्ड के रूप में जैक होती हैं, तो दोनों जैक भी रिमूव हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ रिमूव कार्ड जो हो गए 4 हो गए, ठीक है। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बच जाएंगे, तो number of possible outcomes, so this will be equal to 52 में 2 सब्ट्रैक्ट, सॉरी 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एक ही साथ 2 - 2 करोगे तो 4 सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये बच गया 48। अब 48 ही बचा हुआ है, जो आपको खेलना है उसी के साथ खेलते रहो आप। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि अ किंग, आप ड्रॉ कर रहे हो उससे एक कार्ड सो दैट उसकी किंग आ रही है, तो किंग तो हमने रिमूव नहीं किया है, ठीक है। तो किंग टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ किंग्स इन ऑल, तो ये आपके हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, हर एक सूट में एक एक किंग, किंग को रिमूव नहीं किया जा रहा है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इक्वल टू टोटल आपके 4 हैं फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बच जो गई है कार्ड 48। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे आप तो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 देखो क्या बोल रहा है, ऑफ रेड कलर। अब यहाँ रेड क्वीन को हटाया गया है, तो कितने कार्ड, टोटल 26 कार्ड होते हैं, उसमें 2 क्वीन को हटा दिया गया, ठीक है। बच गए कितने, 24 रेड कार्ड बच गए। सो नंबर ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग रेड कार्ड्स इक्वल टू टोटल 26 होते हैं, उसमें 2 क्वीन आपको हटा दिया गया, दोनों रानियां को, तो बच गए 24। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर कार्ड विल बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपका 24 हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 48 हो गए, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है, यही हो जाएगा। थर्ड की बात कर लें, थर्ड आपका क्या बोल रहा है देखो, अब फेस कार्ड। अब देखो कितने फेस कार्ड होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 3-3 हर एक सूट के, टोटल 12 होते हैं। उसमें से 4 फेस कार्ड हटा दिया गया क्योंकि क्वीन और जैक दोनों फेस कार्ड हैं हमारे, तो 4 फेस कार्ड हटा दिया गया, तो बच गए कितने, 8 फेस कार्ड बच गए। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग फेस कार्ड, ठीक है, रिमेनिंग फेस कार्ड जो आपके हैं, रिमेनिंग फेस कार्ड्स, ठीक है, फेस कार्ड्स होगा, सी छूट गया देखो, कार्ड्स, तो ये आपके हो जाएंगे 8, ठीक है। 12 - 4, तो चलो मैं दिखा देता हूँ करके, 12 माइनस ये 4 जो हटाया गया तो वो 8 बच गए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे 48 हैं, और 8 इज योर फेवरेबल आउटकम्स, सो 8/48 करोगे तो ये आपका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पार्ट कर लेते, चलो इधर ही कर लेता हूँ लाइन खींच करके। देखो फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है अ क्वीन, तो क्वीन टोटल 4 होते हैं, उसमें रेड कलर के क्वीन को हटा लिया गया, तो बच गए सिर्फ ब्लैक क्वीन, तो 4 - 2 करोगे तो 2 ही क्वीन बच गई आपके पास, ठीक है। सो नंबर ऑफ रिमेनिंग क्वींस
दैट इज इक्वल टू 4 - 2 करके दिखा देता हूँ, चलो वो हो गए 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि 2 है हमारे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 48। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/24। यही आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम from a well-shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is either a red card और अ किंग, मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेड कार्ड ही हो सकता है, किंग भी हो सकते हैं, ब्लैक बुक भी हो किंग तो भी चलेगा आपका। सिमिलरली दूसरा प्रॉब्लम बोल रहा है कि नाइदर अ रेड कार्ड, ना तो आपके रेड कार्ड होने चाहिए और क्वीन भी नहीं होने चाहिए, ब्लैक क्वीन भी नहीं आपके होने चाहिए, ठीक है। चलो तो इन दोनों को आप कर लो कंसीडर। तो पहला देखो यहाँ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कोई भी कार्ड हटाया नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई भी कार्ड हटाया नहीं जा रहा है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके 52 ही रहेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 52, ठीक है। पार्ट 1 की बात करते हैं। आइदर अ रेड किंग और रेड कार्ड और अ किंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मैं डायरेक्ट लिखता हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ देखो आपके फेवरेबल आउटकम्स में क्या क्या आ जाएंगे, या तो रेड कार्ड हो, तो रेड कार्ड टोटल कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, उसमें किंग भी आ गया, रेड वाले किंग भी आ गए इसमें 2, और अ किंग, तो किंग टोटल 4 होते हैं, लेकिन रेड वाला आप ऑलरेडी 26 में इंक्लूड करके रखे हो, दोबारा 2 और ऐड मत कर देना, सिर्फ आपको ब्लैक वाले 2 ऐड करने हैं। ऐसा नहीं कि 26 + 4 कर देना, 26 + 2 होगी, सिर्फ ब्लैक किंग को यहाँ करोगे क्योंकि रेड किंग ऑलरेडी आपका इस 26 में इंक्लूडेड है। तो 26 + 2 आपके हो गए 28, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड और अ किंग, रेड कार्ड और अ किंग, तो ये आपके हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि हमारी है 28, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52। अब यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 4 आपको कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 4 टाइम्स 7 एंड 4 टाइम्स 13, तो 7/13 जो है ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरी प्रॉब्लम देखो डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है आपको, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, ना ही आपके रेड कार्ड होने चाहिए और ना ही क्वीन होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों नहीं होने चाहिए, मतलब कि इन दोनों को हटा दो, जो बच गया रिमेनिंग वही होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 है, उसमें हमें क्या क्या नहीं चाहिए उसे आप रिमूव कर दो, ठीक है। अब ना ही हमें रेड कार्ड चाहिए, तो रेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं, तो 26 तो आप हटा दो सीधा। दूसरा क्वीन भी नहीं चाहिए, तो देखो रेड क्वीन ऑलरेडी आपके 26 में इंक्लूड है, 2 रेड किंग 26 में इंक्लूड हैं, तो उनको आप रहने दो, सिर्फ आपको अब ब्लैक क्वीन को कंसिडर करना है जो कि अगेन 2 होंगे, तो 26 + 2 ये आपको रिमूव कर देने, ये हमारा अनचाहा है, ठीक है, वो आपको नहीं चाहिए वो। तो 52 - 28 करोगे तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 24। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ रेड कार्ड नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ किंग नॉर अ क्वीन, सॉरी, नॉर अ क्वीन, ठीक है। चलो तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 24 डिवाइडेड बाय 24 हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया, डिवाइडेड बाय 52 करोगे। अब यहाँ 4 से डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई तो करनी ही आपको, सो 4 टाइम्स 6 एंड 4 टाइम्स 13, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये चैप्टर हमारी यहीं तो फिनिश हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग आगे रिवीजन वर्क कंटिन्यू करेंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एक एक करके अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के पूछे जाते हैं, या हो सकता है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा गए हों
उस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कम्युनिटी सेक्शन में हमारे ऐप में पूछ लेना, ठीक है। और जूम में भी आप आके अटेंड करके अपना डाउट डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहीं रखने देते हैं। ओके देन, ओके बाय।